हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जो हमारी ऑल हिस्ट्री क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जो कि है एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चंस हैं। मैंने क्या करा था कि जो एसएससी सीजीएल के प्री के क्वेश्चंस थे, सारे के सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको अलग फाइल में डाल दिया, साइंस को अलग फाइल में डाल दिया। यानी कि ऐसे ऐसे करके जो मैंने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जैसे पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक हो गया, स्कीम्स हो गया, तो उन सभी को मैंने अलग से एक फाइल में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, सो दैट कि मैं आप सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको वीडियोस दे पाऊँ। ओके, और वो फाइल्स भी मैं ग्रुप में डाल दूँ। ग्रुप का लिंक नीचे है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। पहला नहीं है, 25 करा चुका हूँ, ये हमारा 26वां क्वेश्चन है। सोहन सिंह भागना और हरदयाल, ये एक प्राइमरीली यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हैं मुख्य था। ये एसोसिएट करते थे कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे? कभी भी सोहन सिंह भागना और हरदयाल सिंह का, लाला हरदयाल तो मत बोलना, ठीक है, लाला हरदयाल वैसे आप बोल सकते हो नॉर्मली। सोहन सिंह भागना, इन दोनों ने मिलकर क्या करा था? गदर पार्टी की स्थापना करी थी। अभी जो गदर पार्टी की स्थापना करी थी 1913 में करी थी। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसका हेडक्वार्टर था युगांतर आश्रम। समझ में आ गया? ये वाला ना युगांतर, ये आश्रम है, कहाँ पे था? यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। समझ में आ गया? अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, इतना आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आया यहाँ पे देखो, ये तो हो गया आपका आंसर, गदर पार्टी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में करता है कौन? करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस करता है। अनुशीलन समिति की अगर मैं बात करूं, तो अनुशीलन जो समिति है इसकी स्थापना 1902 में। वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बारेंद्र कुमार घोष, शिशिर चंद्र घोष। ओके, शरद चंद्र बोस भी बोल सकते हो आप, शरद चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस मत कहना, शरद चंद्र बोस था, शरद। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में। ये भी आप लोग को ध्यान देना है, इतना आपको पता होना चाहिए। किसके काल के दौरान ह्विनसांग जो था, ओके, एक चाइनीज ट्रैवलर था, एक मॉन्क था, ये भारत में आया। देखो, ह्विनसांग ने किताब लिखी थी कौन सी? पहली बात तो याद रखना, सी यू की। ओके, ये इसका यात्रा वृतांत है। ये भारत में किस लिए आया था? बौद्ध धर्म का ज्ञान लेने के लिए आया था। ओके, सबसे पहले कहाँ पे आया था? ये कौन सी यूनिवर्सिटी में गया? नालंदा यूनिवर्सिटी में गया। ओके, बिहार वाली नालंदा यूनिवर्सिटी में। ये किसके टाइम पे आया था? सबको पता है कि ये हर्षवर्धन के दौरान आया था। हर्षवर्धन एक कवि भी था, तो इसकी बुक कौन सी है? तो याद रखना, एनपीआर, नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। एनपीआर से याद रखना हर्षवर्धन का। ओके, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे कौन आया था? ये भी एक चाइनीज आया था, फाहियन, फाहियान बोलते हैं हम इसको। ओके, अशोक का जो दिल था वो पिघल गया था। कब पिघला था? कलिंगा वॉर के दौरान। कलिंगा वॉर कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। किसके खिलाफ हुआ था? अनंत पद्मनाभन के खिलाफ हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे हर्षवर्धन एक असेंबली करता था कन्नौज में हर 12 साल में, ठीक है, जिसे हम मुख्य असेंबली वो हर 5 साल में, सॉरी। हु इज द ऑथर ऑफ द तारिक ए फिरोज शाही? तारिक ए फिरोज शाही किसने लिखी है? पहली बात तो यहाँ पे देखो, अल बरूनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, यह है जियाउद्दीन बरनी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था भारत में। अल बरूनी ने एक किताब लिखी, इसका नाम है किताब अल हिंद। किताब अल हिंद लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तो अरबी भाषा में लिखी है। गजनवी के साथ में आया था, ये भी आप लोग ध्यान देना। इब्ने बतूता, ये मोरक्को का निवासी था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, यानी कि जज नियुक्त किया। ओके, इसकी एक बुक है रहेला, ये भी एग्जाम में आता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, अमीर खुसरो ने दो चीजों का आविष्कार किया था, वो दो चीजें कौन कौन सी है? तो सितार एंड तबला, ये आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस, 30 मई को मनाते हैं। ओके, हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? अब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात नहीं हुई। अगर यहाँ पे हिंदी की बात होगी तब तो आपका आएगा उद्दंड मारदंड, लेकिन सिर्फ अगर यहाँ पे पहले न्यूज़पेपर की बात हुई है तो वो इंग्लिश का ही बना था। ओके, वो इंग्लिश का ही बना था। और जेम्स अगस्टस हिकी, इन्होंने बनाया था, क्या बनाया था? बंगाल गेजेट। और इस पत्र का
यानी कि जो न्यूज़पेपर था इसका दूसरा नाम क्या था, कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। 1780 में इन्होंने ये स्थापित कर दिया था, बना दिया था, लेकिन 2 साल के बाद ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखना शुरू किया, अंग्रेजों ने इसको बंद करा दिया। ओके, फिर आता है नाम यहाँ पे अगर हम देखें तो वो आता है 30 मई, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ये शुरू करते हैं उदंड मार्दंड नामक हिंदी पत्र। आप बोल सकते हो न्यूज़पेपर था, उसमें ब्रजभाषा खड़ी बोली भी थी उसमें। ओके, लेकिन वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस के तहत उसकी भी खत्म मौत हो जाती है और वो बंद हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ स्लेव जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। इसमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी का स्लेव भी था और उसकी सेना का जनरल भी था, जिसने रामचंद्र जो कि देवगिरी यानी कि जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें एक राज्य था देवगिरी, उसका राजा था रामचंद्र, उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ाई करी और उसे जीत कर आया, उसकी महारानी को उसके पास ही लेके आ गया था। नुसरत खान उल्गू खान ये इसके भाई थे, अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे। नुसरत खान मर गया था रणथंबोर के किले को जीतने के चक्कर में 1301 में। 1303 में आपको पता अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, रानी पद्मावती की कहानी वहीं से है। अलाउद्दीन खिलजी जो राज करता है वो करता है कब से, 1296 से 1316 तक ये राज करता है, 20 साल इसने राज किया। ओके, मलिक कफूर जिसको हम हजार दिनारी कहते हैं, ये यूनक था, ठीक है, ट्रांसजेंडर था, हजार दिनारी भी कहते हैं क्योंकि इसको इसकी सेना 1000 दिनार लेकर दिनार में गुजरात से खरीद के लेके आई थी। मलिक कफूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र प्रेजेंट दिए मतलब कि प्रस्तुत किए जाते हैं, दिए जाते हैं वीरों को, और ये सिविलियन अवार्ड नहीं है, सिविल को नहीं मिलते, सिविल को मिलते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत रत्न। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र ये सब क्या है, जो सिर्फ मिलिट्री को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी है। 26 जनवरी जो कि हमारा होता है क्या, हमारा होता है गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त हमारा होता है स्वतंत्र दिवस। ओके, तो यहाँ पे कब दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे में दिए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे में नहीं दिया था। रिपब्लिक डे में सारे के सारे अवार्ड दिए जाते हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं, इसी 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे भी होता है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं हम, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाते हैं। इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। और इंडियन नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं, 4 अक्टूबर को, हो गया 4 दिसंबर, सॉरी 8 अक्टूबर तो ये हो गया ना, 4 दिसंबर को हम ये बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अशोका ने एक मिशन भेजा था ताकि वो धम्म, धम्म का मतलब होता है बौद्ध धर्म को प्रचार कर सके, बुद्ध की टीचिंग को हम धम्म कहते हैं। वो इसका बेटा और इसकी बेटी दोनों ही लेके गए थे। इनके बेटे का नाम महेंद्र और बेटे का नाम संघमित्रा। ये दोनों किस देश में गए और यहाँ पर इन्होंने धम्म की परिभाषा को समझाया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था, सीलोन भेजा। सीलोन, सीलोन किसका पुराना नाम है, श्रीलंका का नाम है, तो यहाँ पे क्या नाम है, लंका। ओके, अच्छा जो यहाँ पर आपने देखा होगा अशोक, अशोक को द लिबरेटर कहते हैं। अशोक का दिल पिघल गया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध कब हुआ है, 261 बीसी में हुआ है, दया नदी के किनारे हुआ है। कलिंग पुराना किसका नाम है, ओडिशा का नाम है। कलिंग पे जब आक्रमण किया था उसमें राजा कौन था, राजा अनंत पद्मनाभन। ओके, राजा अनंत पद्मनाभन चेदी डायनेस्टी का था, ये चेदी डायनेस्टी, ये भी आप लोग याद रखना एग्जाम में आता है। ओके, कंबोडिया की कैपिटल बहुत आती है एग्जाम में, ये है फोन फेन, फोन फेन। ओके, अच्छा कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक तो बहुत ज्यादा ही योद्धा था, वो बौद्ध धर्म में कैसे कैसे वो हो गया, एक तरीके से आप बोल सकते हो चेंज कर दिया उसने अपना धर्म और वो बौद्धिस्ट बन गया, ये किसके कहने पे किया, उपगुप्त के कहने पर किया। उपगुप्त से काफी प्रभावित हुआ और इसके टीचर जो थे वो कौन थे, मोगली पुत्र तिस से, इन्होंने इसको बौद्ध धर्म की टीचिंग दी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नाना साहेब एक रिबेल थे कानपुर में। ओके, वाज द सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेशवा। नाना साहेब, नाना साहेब आपने देखा होगा मूवीज में कई बार इनका नाम आया, बाजीराव पेशवा में लास्ट में इनका इनका रोल दिखा था। तो ये किसके बेटे थे, बालाजी बाजीराव, यही हैं बाजीराव, और मस्तानी वाली जो कहानी है वो यही बालाजी बाजीराव है। ओके, बाजीराव सेकंड का नाम ही यही था, जो बाजीराव मस्तानी वाली मूवी है वो इनके ऊपर ही बनी है।
अगर कभी आपसे पेशवा क्या है पूछेंगे तो आप बता देना सर वो प्रधानमंत्री थे मराठा साम्राज्य के। पहले पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ बने थे, ये भी आप लोग याद रखना। ओके। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी की मंत्रिमंडल का नाम था अष्ट प्रधान। और अष्ट दिग्गज किसके नाम पे था? कृष्ण देव राय के पास था अष्ट दिग्गज। ओके, जो कि 8 कवियों की एक तरीके से काउंसिल थी। नवरत्न सबसे पहले किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने शुरू किया। उसके बाद अकबर के दरबार में चंद्रगुप्त नवरत्न रहा करते थे। कौन से साल वर्नैकुलर प्रेस एक्ट इनेक्ट करा गया भारत में? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यानी कि जो यहाँ पर भारत की मैगजीन, भारत की पत्रकारिता थी उस पर रोक लगाने के लिए। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 1878। 1872 भी इंपॉर्टेंट है। 1872 में भारत में पहली अनऑफिशियल सेंसस होता है, जो कि होता है लॉर्ड मेयो के टाइम पे। समझ में आ गया? अब लॉर्ड मेयो था 1880 से, है ना? लॉर्ड मेयो उससे पहले के थे। ओके। 1878 में कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। लॉर्ड लिटन कब से कब तक रहे थे? तो 1875 से 1880 के बीच में ये रहे। 1880 से 1884 तक रहते हैं लॉर्ड रिपन। इसके बाद आते हैं डफरिन। डफरिन के टाइम पे आईएनसी स्टैब्लिश होती है। ये दो आपने याद रखना है। 1872 भारत में लॉर्ड मेयो के टाइम पे भारत में पहली अनऑफिशियल क्या होती है? अनऑफिशियल सेंसस होता है। फिर आता है 1881। 1881 में टाइम किसका है? लॉर्ड रिपन का टाइम है। लॉर्ड रिपन का टाइम पे भारत में पहली ऑफिशियल, ओके, 10 वर्ष वाली यहाँ पे क्या होती है? आप देखोगे सेंसस होता है। ओके। अगला क्वेश्चन देखो, अष्टध्यायी लिखी है पाणिनि ने, तो ये किसकी बुक है और किसके ऊपर है? मौर्यन पॉलिटी, मौर्य प्रशासन के ऊपर मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज ने लिखी थी बुक इंडिका। गुप्ता के ऊपर ऐसी कोई बुक है नहीं। मेडिसिन के ऊपर एक बुक है जिसको लिखा है चरक ने, और वो बुक का नाम है चरक संहिता। ओके। और ये बुक कौन सी है? संस्कृत ग्रामर की है, पाणिनि ने लिखी है। ये भी चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। पाणिनि किसके दरबार में थे? तो पाणिनि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे। ये सुंग वही है जिसने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को हराकर मतलब उनको मार दिया था और सुंग वंश की डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी। ओके, ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। मलिक अंबर की बात करता हूँ। मलिक अंबर, पहली बात तो क्या है? भारत में पहली बार गुरिल्ला गुरिल्ला वॉरफेयर का श्रेय मलिक अंबर को जाता है। ओके। ये अहमदनगर डायनेस्टी का था। इसने मुगल्स को दक्कन में आने से हमेशा रोका। ओके। तो ये एक बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हैं कुशल प्रशासक था। कौन से स्टेट का? तो ये अहमदनगर का, मैं आपको बता चुका हूँ। अहमदनगर कौन सा वाला एरिया है? आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ओके। अब यहाँ पे आता है बीजापुर का गोल गुम्बज। गोल गुम्बज दुनिया का सबसे बड़ा टॉम्ब है। गुम्बज क्या है? गोल गुम्बज है। ये याद रखना। आदिल शाह ने इसको बनाया था। एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, द अथॉरिटीज ऑफ विच कंट्री डिनाइड द परमिशन टू लैंड द शिप कामागाटा मारू कैरिंग इंडियन? आप देखो यहाँ पे ना, ये इंपॉर्टेंट है 37वां। क्यों इंपॉर्टेंट है? कामागाटा मारू, पहली बात तो एक जापानीज स्टीम शिप था। जापानीज स्टीम शिप था। ये कहां से कहां जा रहा था? हांगकांग से वैंकूवर। हांगकांग से वैंकूवर जाता था, जो कि कनाडा का है। यहाँ पर वैंकूवर ये रुका, फिर कहां पर? मुंबई में। वहां से कुछ पंजाबीज को लेकर ये जा रहा था, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि कनाडा जा रहे थे। उनको कनाडा की सरकार यहाँ पे उतरने नहीं देती वैंकूवर में, और इन्हें रोक लेती है। तो ये हुआ था कामागाटू मारू का केस। ओके। तो ये कहाँ का है? ये है कनाडा का। ये चीज आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आता है। ओके। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक, सन की शासक बोलते हैं। प्लास्टिक की टोकन करेंसी चलाई थी इसने। ये भी आप लोग ध्यान देना। प्लास्टिक की टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस करे थे। एक कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन का मतलब क्या होता है? तांबे का सिक्का चलाया था इसने। ओके। चांदी के सिक्के के बदले। तो ये जो कॉपर का सिक्का चलाया था ना इसने, देखो पहली बात तो ये है, एक चीज आप लोग याद रखना, टंका और जीतल ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश क्या था? रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके। टंका था सिल्वर का, TS से याद रखना। जीतल था कॉपर का, नहीं वही हो सकता है ना अब तो। ठीक है, JC और TS। TS से याद रखना, टंका सिल्वर का। तो यहाँ पे इनका कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे तो ये जीतल था। कॉपर का क्या है? जीतल है ना, तो यहाँ पे हो गया आपका जीतल। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में दोबारा से स्टार्ट किया।
सन के शासक बोलते हैं इसको, तुगलक डायनेस्टी का। तुगलक डायनेस्टी 1414 से, 1414 नहीं होगा, कहां से होगा, 1320 से 1414 के बीच में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, राज किया था दिल्ली पे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज शाह तुगलक आता है, जिसने लास्ट में क्या करा था, कुतुब मीनार की लास्ट एक तरीके से मीनार जोड़ी थी। ओके, चलो अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेट द बारदोली सत्याग्रह। अच्छा, अब यहाँ पे और भी नाम है, लाला लाजपत राय, क्या बोलते हैं इनको, पंजाब केसरी, क्या बोलते हैं इनको, लायन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर। मोतीलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिता, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। सी राजगोपालाचारी, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी। भारत के पहले भारत रत्न प्राप्त करता भी सी राजगोपालाचारी हैं। सी राजगोपालाचारी क्या होंगे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी क्या होंगे, भारत के क्या होंगे यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल आप कह सकते हो या फिर नहीं कह सकते, बताओ, है ना, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आप बोल सकते हो। वल्लभ भाई पटेल हैं सरदार, और इनको बारदोली सत्याग्रह के तहत ही यहाँ पे महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, वल्लभ भाई पटेल, और यही इनका राइट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया इनको ही कहते हैं हम लोग, ठीक है, और ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया यही होते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी यही है। हु अमंग द फॉलोइंग मॉरियन किंग गिव अप वॉर आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग के वॉर के बाद। कलिंग वॉर कब हुआ था, ये एग्जाम में आ जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आता, 261 बीसी, ठीक है, किसके कैप्चर के लिए हुआ था, तो ये हुआ था किसके लिए, आपने देखा होगा, जो कि है ओडिशा का, ठीक है, ओडिशा का। और ओडिशा में आपको मिल जाएगा ये कलिंग वाला, ये कलिंग वाला पर्टिकुलरली इनका ये 261 का, और ये दया नदी के किनारे हुआ था। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है, ठीक है, और मैंने इसकी कहानी आपको बता चुका हूँ पहले भी, वो आप लोग याद रख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। 322 एडी बीसी की बात करता हूँ, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर नंद डायनेस्टी का एंड किया और मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी। समझ में आ गया आपको, मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी 322 में। अब यहाँ पर आता है आपका कौन सा भाई, तो ये था आपका अशोक, आपका राइट आंसर है। द लिबरेटर भी कहते हैं इसको। बिंदुसारा तो इनके पिता थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोका। ओके, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ से संबंधित कौन है, जो रिस्पॉन्सिबल थे मुस्लिम्स के रिवाइवल के लिए, मुसलमानों में इन्होंने काफी हद तक क्या करा था, पुनरुत्थान किया था, डेवलपमेंट किए थे। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कौन है भाई, तो मिर्जा गुलाम अहमद पर्टिकुलरली हम क्या बोल सकते हो इनको, अहमदिया आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। मोहम्मद इकबाल, इनकलाब जिंदाबाद का कोड इन्होंने दिया था। अब्दुल गफार खान, सीमांत गांधी कहते हैं, बादशाह खान कहते हैं, बच्चा खान कहते हैं, सीमांत गांधी भी यही है। ओके, लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था पेशावर में, काबुल में सॉरी। सैयद अहमद खान, ये हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक, और इनके द्वारा ही अलीगढ़ मूवमेंट चलाया गया था। सिसोदिया राजपूत कौन है, मेवाड़ के, मतलब पर्टिकुलरली इन्होंने बताया सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के अमर सिंह। इन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली थी, यानी कि हम मुगल के अंडर में काम करेंगे। तो किसके दौरान करी थी इन्होंने, तो ये करी थी जहांगीर के दौरान। ओके, तो ये जहांगीर वाला पता होगा आपको। अकबर के टाइम पे कौन था, मानसिंह। कौन था, टोडरमल था। राणा सांगा ने कभी नहीं इनकी वो करी, ठीक है, महाराणा प्रताप ने कभी इनका नहीं अपनाया, महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूं मैं। 1800 1600 1670 या फिर 71 है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, है ना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी की डेट बताना मुझे कब की, अगर आप पूरा ये वीडियो देख रहे हो तो। अच्छा, अब यहाँ पे आया बाबर, बाबर 1526 में आया, 1530 में मर गया। तो उसके बाद इसका बेटा 1530 से 1540 तक, फिर चला गया, बीच में आया कौन, शेरशाह सूरी, फिर आया 1550 से 1556। 1556 से 1605 तक रहता है अकबर, 1605 से 1627 तक रहता है जहांगीर, 1628 से 1600 कितना हो जाएगा आपका 58, ये रहता है कौन यहाँ पे, शाहजहां। उसके बाद आता है औरंगजेब, औरंगजेब कब से कब तक रहता है, 1658 से 1707 तक। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना। अब पूछा है यहाँ पे, रिवोल्ट ऑफ 1857 में बिहार का रिवोल्ट जो था वो किसने लेड किया था, किसने यहाँ पे अध्यक्षता करी थी, तो वो कौन थे, ये तो पता होगा सबको, वीर कुंवर सिंह।
है ना, ये वीर कुंवर सिंह है। बखत खान ने क्या करा था, बरेली से रिप्रेजेंट किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से करा था, ये फैजाबाद से। ओके, और पूरी दिल्ली से या फिर पूरे इंडिया से कौन थे, जफर, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर, वो पूरे भारत से लीड कर रहे थे और इनके लीडर भी थे। आर जी भंडारकर, ये पॉपुलर लीडर है। कौन सी सोसाइटी के, इन्होंने इस सोसाइटी में रिफॉर्मिंग की काफी प्रयास किए। अच्छा, अब मैं प्रार्थना समाज की बात करता हूँ। 1867 में इसकी स्थापना होती है आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज, पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित होता है। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा, इनका पूरा नाम था मूल शंकर, दयानंद सरस्वती इसको स्टैब्लिश करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी 1875 में स्थापित होती है, ये मैडम ब्लास्की और कर्नल ऑलकॉट ने इसको यूएसए में स्टैब्लिश किया था। तो हमारा राइट आंसर है प्रार्थना समाज। ओके, आरजी भंडारकर। हु डैश वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुणी। भिक्षुणी इसको हम बोलते हैं वुमेन मॉन्क, बुद्धिज्म में इसको जोड़ा गया, इनको जोड़ा गया। तो वो कौन है, प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध भगवान को पाला था। महामाया ने इनको जन्म दिया था। प्रजापति गौतमी ने इनको पाला था, इनकी मौसी थी। ओके, बौद्ध धर्म के की अगर मैं बात करता हूँ, 563 में क्या होता है, कपिला वस्तु में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी में जन्म होता है। 483 में कहाँ पे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। सारनाथ में इनका पहला क्या देते हैं, ये उपदेश देते हैं। गया में, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये भी याद रखना। इनके पिताजी का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। इनको पाला पोसा प्रजापति गौतमी ने। अगला है, द रूल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड इन ब्रिटिश इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखो सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई थी, 31 दिसंबर 1600 में। तब यहाँ पे अकबर था। इसके बाद ये आते हैं किसके पास, ये आते हैं जहांगीर के पास। जहांगीर के पास आने के बाद ये वापस जाते हैं बंगाल में, और बंगाल में ये लड़ाई लड़ते हैं 1757 की बैटल ऑफ प्लासी, 1764 की बैटल ऑफ बक्सर। इसको जीतने के बाद 1765 में ये ले लेते हैं रेवेन्यू राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। उसके बाद 1773 में लाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और यहाँ पे बनाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बीच में क्या होता है यहाँ पर कि अब होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद इनका रूल खत्म हो जाता है, उसके बाद आती है महारानी का रूल, और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आते हैं। ओके, दीवाने अर्ज, दीवाने कोही आपने बहुत बार सुना होगा। दीवाने कोही था एग्रीकल्चर के लिए। ओके, दीवाने अर्ज किसका था, पहली बात तो दीवाने कोही एग्रीकल्चर, दीवाने अर्ज था बलबन ने इसको स्टैब्लिश किया था, और ये मिलिट्री सर्विस से था। ओके, दिल्ली सल्तनत का था ये। अगला है तानसेन। तानसेन का पूरा नाम रामतनु पांडे। अकबर के आने से पहले, अकबर के दरबार में आने से पहले ये रेवा के राजा, रेवा कहाँ है, ग्वालियर के आसपास, रेवा के राजा राजा रामचंद्र के पास थे। उन्होंने ही इनको भेजा था अकबर की सेवा के लिए। अकबर के दरबार में आए तानसेन, मेघराग, दीपराग, ये सब ये गाते थे। रागों की स्थापना भी तानसेन ने ही की थी। रामतनु पांडे इनका रियल नेम है, और अकबर ने इनको मियाँ की उपाधि भी दी थी। ये कौन सा बजाते थे, रबाब बजाते थे, रबाब। ओके, वीणा कौन बजाता था सबसे अच्छा, औरंगजेब और समुद्रगुप्त, ठीक है, दोनों बजाते थे। हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य पहले था अलेक्जेंडर की सेना में। बैटल ऑफ हाइडेस्पी, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वितस्ता, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ झेलम, जो कि हुई थी 326 बीसी में, जो कि हुई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। और इसमें बोला था कि अलेक्जेंडर हार गया था, इसके बाद इसकी सेना वापस चली गई थी, जिसकी 100वीं लड़ाई थी विश्व विजय की। तो ये वापस जाता है, और इसके सेनापति था जल सेनापति सेल्यूकस निगेटर। ओके, और इसका दूसरा सेनापति था, एक तो जल हो गया, एक तो थल हो गया, ठीक है, तो वो दूसरा था कोई, ये सेल्यूकस निगेटर भेजता है मेगास्थनीज को, और मेगास्थनीज ने यहाँ पे आके बुक लिखी इंडिका, और सेल्यूकस निगेटर अपनी बेटी की शादी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। और लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट द आइडियोलॉजी ऑफ ओरू जाति ओरू मातम ओरू देवम मनुष्य। ये पहली बात तो देखो यहाँ पे बिरसा मुंडा है, मुंडा रेबेलियन, भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं इनको, मुंडा रेबेलियन इन्होंने करवाया था, इनके उसमें हुआ था। और केशव चंद्र सेन की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे एक तरीके से इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। स्वामी ये है नारायण गुरु, ये केरला के हैं। पहले बात तो केरला में इन्होंने कास्ट सिस्टम पे काफी मूवमेंट चलाए और वहां पे कास्ट सिस्टम को खत्म किया। ओके, और एग्जाम के द्वारा
एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, क्रिस्प नोट्स मिलेंगे आपको, सारे एग्जाम की पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप होगा, डायरेक्टली आप मुझसे भी बात कर सकते हो। मेरी आईडी है विक्रम सर जीके। कोई भी दिक्कत है, परेशानी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा मैं आपका जल्दी से जल्दी जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तक के लिए। गुड बाय एंड जय हिंद।